हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में वर्किंग क्लास का ग्रोथ किस तरीके से हुआ था, इसका पेस कैसा था। आज इस टॉपिक के अंडर हम कौन सी चीज़ों को देखने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि वर्किंग क्लास द इंडियन सिनेरियो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में वर्किंग क्लास का क्या पोजीशन है और ये कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर देखेंगे ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया, इंडिया में जो वर्किंग क्लास था वो किस तरीके से धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें 3 स्टेप्स है। इन 3 स्टेप्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का वर्किंग क्लास किस तरीके से इवॉल्व हुआ। पहला है द फॉर्मेटिव पीरियड, फिर इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास और फिर देखेंगे कंसोलिडेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी कि किस तरीके से जो वर्किंग क्लास था वो इकट्ठा हुआ, एकजुट हुआ। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास के अंडर कवर करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी के रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट्स है, आप प्लेलिस्ट से भी स्टडी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि वर्किंग क्लास क्या है और इसमें इंडिया का क्या सिनेरियो रहा है वर्किंग क्लास का डेवलपमेंट में। वर्किंग क्लास एक ऐसा क्लास है जो हमारा काम करता है, नॉर्मली जिसको हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं, वो क्लास है वर्किंग क्लास। हम अगर कार्ल मार्क्स के भाषा में बोले तो 2 तरीके के क्लास है, एक है बोर्जुआ क्लास और दूसरा है वर्किंग क्लास। बोर्जुआ क्लास वो क्लास है जो रूल करता है, जिसमें सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, और वर्किंग क्लास या फिर प्रोलेटेरिएट क्लास वो क्लास है जो उन सारे बोर्जुआ लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर उनके अंडर वो लोग काम करते हैं। यहाँ पर इंडिया का जो सिनेरियो है, इंडिया एक मल्टी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी है। यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं हमारा वर्किंग क्लास का, ये प्री कैपिटलिस्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से शुरू होता है और यहाँ पर कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन भी एक साथ मार्ज होके काम करता है। मतलब पहले के ज़माने का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो भी आज तक है, और जो कैपिटलिस्ट ज़माने का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो दोनों मार्ज होके एक साथ दोनों चल रहे थे। इसलिए इंडिया का जो वर्किंग क्लास का जो सिनेरियो है वो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो वर्किंग क्लास का कॉम्पोजिशन है, मतलब किस तरीके से वो लोग तैयार होते हैं, इंडिया में हम मेनली ये चीज़ देखते हैं कास्ट के बेसिस पे वर्किंग क्लास होना। हम जब अगर प्री ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो वहाँ पर सारे चीज़ें कास्ट के बेसिस पे डिवाइड होता था। वहाँ पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल या फिर दलित, ये सारे स्टेप्स कास्ट में होते थे और इनके बेसिस पे ही लोग कौन से इंसान कौन सा काम करेगा ये डिसाइड होता था। वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर कास्ट के बेसिस पे चलता था। इस वजह से इंडिया का जो वर्किंग क्लास है वो मेनली कास्ट के बेसिस पे था। और इसके अलावा भी हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर ट्राइब के बेसिस पे, एथनिक ग्रुप के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे भी काम को डिवाइड किया जाता था। जैसे अगर हम जेंडर की पर्सपेक्टिव से समझे तो जो घर का काम है वो करती थे औरतें, और जो बाहर का काम है वो काम करते थे जो मेल या फिर पुरुष जो थे। और ट्राइबल सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत अलग तरीके की, अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी में अलग अलग तरीके का जो वर्किंग क्लास है वो डेवलप्ड हो रहा था। वहाँ का जो सिनेरियो है वो भी थोड़ा अलग है। इसलिए हमें जब भी इंडिया का बारे में सोचना होगा वर्किंग क्लास के बारे में, तो हमें मेन रेफरेंस रखना होगा
कास्ट के बेसिस पे और दूसरा होगा मेल और फीमेल के बेसिस पे। इस चीज़ को आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। 19th सेंचुरी के पहले जो इंडिया में वर्किंग क्लास था, वहाँ पर कोई वर्किंग क्लास था ही नहीं ओरिजिनली। वहाँ पर था वर्किंग पीपल, वहाँ पर कोई वर्किंग क्लास नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई क्लास का डिवीज़न था ही नहीं, कोई फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पर डेवलप हुई नहीं थी। वो ब्रिटिश के आने के बाद ही हमारे यहाँ पर धीरे धीरे करके जो फैक्ट्रीज़ है, वो काम करने के लोग, ये सारे डेवलप्ड हुए हैं। उससे पहले इंडिया में कोई भी वर्किंग क्लास नहीं था, वहाँ पर सिर्फ वर्किंग पीपल थे जो काम करते थे अपने खाना को जुगाड़ करने के लिए, अपना जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जुटाने के लिए। इसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ वर्किंग पीपल थे। ये जो ग्रोथ है कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ प्रोडक्शन, उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मेनली हमारा स्टार्ट हुआ कॉलोनियल रूल के टाइम से। कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम से ही हमारा ये सारे चीज़ें स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से धीरे धीरे करके वर्किंग क्लास डेवलप्ड हुआ। इंडिया का जो वर्किंग क्लास है वो मेनली किस लोगों से डेवलप्ड हुआ है या फिर चेंज होके आया था। इंडिया जो था वो पहले एक एग्रेरियन सोसाइटी था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब ब्रिटिश इंडिया में आने लगे और ब्रिटिश लोग इंडिया को चलाने लगे, तब धीरे धीरे वो जो चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस उनमें होने लगी। वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा। इसके वजह से एग्रियन सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही थी बिजनेस सोसाइटी में। यहाँ पर धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल वर्क था वो अवेलेबल हो रहा था, या फिर इंग्लिश पीपल को जो हेल्प करने की है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। इसलिए बहुत सारे चेंजेस उस वक्त हो रहे थे। इंडिया मेनली बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चलती थी पहले। बहुत सारे ऐसे काम थे जो प्री ब्रिटिश इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि क्राफ्टिंग, एग्रीकल्चर, फिर पॉटरी। बहुत सारी इंडस्ट्री है जो पहले एग्जिस्ट करते, बहुत सारे काम, टेक्निकल काम भी इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश का इंडिया के आने के बाद वहाँ पर जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी था, ट्रेडिशनल जो वर्किंग था, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि इंग्लैंड ब्रिटिश लोग इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि उनको सारे इंसानों को मजबूर कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करने के लिए। इस वजह से धीरे धीरे ये सारे चेंजेस होने लगी। ये जो इंडिया में ग्रोथ है एग्रेरियन क्लास का, या फिर हम जो वर्किंग क्लास का, ये वर्किंग क्लास को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं हमारे समझने के लिए। पहला है फॉर्मेटिव पीरियड, फिर इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास, और आखिर में कंसोलिडेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। ये तीनों स्टेप हम देखते हैं अब डिटेल में। पहला है फॉर्मेटिव पीरियड। फॉर्मेटिव पीरियड वो पीरियड है जब ब्रिटिश इंडिया में आया था। इंडिया में आने के बाद उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इंडिया में इम्पोज करने के लिए प्रयास कर रहा था। उनका जो मॉडर्न कैपिटल इकोनॉमी है वो बलपूर्वक, फोर्सफुल्ली वो लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट करने लगे। इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे जो स्किल के बेसिस पे चल रहे थे। उन सारे स्किल बेसिस के जो चीज़ें थे, वर्किंग था, उनको ख़त्म कर दिया। वो लोग जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री था उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करने लगे। वो लोग अपना जो काम है, ब्रिटिश लोग अपना जो काम है, वहाँ का जो चीज़ चाहिए वो लोग इंडिया में वो सारे चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे। इस वजह से धीरे धीरे बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया में क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पर हम अगर अच्छी तरीके से थोड़ा फॉलो करें तो इंडिया में जो आर्टिसियन और क्राफ्टमैन का जो चीज़ें थी
जो वर्क था, स्पिनर्स, वेबर्स, पॉटर्स, स्मेल्टर्स, स्मिथ्स, ये सारे जो लोग थे जो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के वर्किंग में अपना योगदान दे रहे थे, या फिर उनका जो स्किल बेस था अलग अलग तरीके का, कि कोई पॉटरी में अच्छा काम, जैसे सिलाई बुनाई में कोई अच्छा काम कर रहा था, कोई डिज़ाइनिंग में अच्छा काम कर रहा था, ये सारे चीज़ें वो लोग धीरे धीरे ख़त्म करने लगे। जो टाउन विलेजेस थे वहाँ का सारे चीज़ों को ख़त्म करने लगे। वो लोग इस तरीके से चीज़ों को डेवलप करने लगे कि हर इंसान को एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाके अपना काम करना होगा, नहीं तो उनको अपना खाना भी नहीं मिलेगा। इस वजह से धीरे धीरे करके इंडिया का जो लोग है, इंडियन जो लोग थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भीड़ बढ़ाने लगे, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना काम करने लगे। और इसके वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया लैंड के ऊपर, जो ज़मीन है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि ये धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डेवलप होने लगा। अब देखते हैं इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास। फिर इंडिया में वर्किंग क्लास कब आया? फॉर्मेटिव पीरियड में तो कोई वर्किंग क्लास नहीं था, वो लोग सिर्फ काम ही करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ाने लगे। लेकिन हम वर्किंग क्लास का इमर्जेंस इंडिया में कब देखते हैं? जब इंडिया में वो लोग मॉडर्न फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज तैयार करने लगे, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी कि अब कौन से लोग वो है जो हमारे यहाँ पर काम करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में भीड़ बढ़ने के वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना काम शिफ्ट करके सोचा कि हम अगर कोई दूसरा जॉब करें तो बेहतर होगा। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी वर्किंग था या फिर जो भी लोग ज़रूरी थे, उसकी वजह से उस चीज़ पर लोगों ने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जो सिटीज़ थे, इंडस्ट्रीज़ थे, उसके आसपास लोग ज़्यादा रहने लगे क्योंकि वहाँ पर काम अवेलेबल था। इंडिया में जो वर्किंग क्लास थे वो लोग धीरे धीरे करके फैक्ट्रीज के आसपास रहने लगे। इसके वजह से उनका जो लिविंग स्टाइल था, लिविंग कंडीशन था, उनका जो एक्सपीरियंस था, वो सारे चीज़ें एक जैसे होने लगे। उनका जो इंटरेस्ट था, उनका रहने सहने का जो फैशन था, ये सारे चीज़ें सिमिलर होने लगे। उनका सब कुछ वो लोग इकट्ठा पाने लगे। वो लोग फील करने लगे कि नहीं, हम अब एक ग्रुप में हैं। उनका एक ग्रुप फॉर्म होने लगा। तभी धीरे धीरे करके हमारा वर्किंग क्लास इंडिया में डेवलप होने लगा। हर जगह में हम मेनली यही रीज़न देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद ही वर्किंग क्लास का डेवलपमेंट होता है। इंडिया की केस में भी सिमिलर ही था। अब देखते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, मतलब कब वर्किंग क्लास एकजुट कैसे हुआ, एकजुट होने का कारण क्या था। एंड ऑफ 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड में इंडिया में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे। ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनके खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे। इसके वजह से भी वो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो लोग वर्किंग क्लास को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी और वर्किंग क्लास को भी अपना इकोनॉमिक स्ट्रगल ख़त्म करने के लिए, उनका जो प्रॉब्लम है मानी का, पैसों का, वो सारी चीज़ों ख़त्म करने के लिए उनको भी एक लीडर्स की ज़रूरत थी। फिर यही लोग धीरे धीरे करके ट्रेड यूनियंस बनाने लगे। ये वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियन बनाने लगे। ट्रेड यूनियन के बनाने के बाद वो लोग धीरे धीरे अपना जो बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि वो लोग यूनाइटेड होने लगे। यूनाइटेड होने के बाद वो लोग जो भी इंसान पावर में थे उनसे बार्गेनिंग कर सकते थे, इसलिए वो लोग ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर रहे थे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिस्सा ले रहे थे और अपना जो भी इकोनॉमिक स्ट्रगल है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी की एंड में और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ये कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होता है। यहाँ पर वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और दोस्तों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।